काजी फ़ाइज़ ईसा है, इसने तो तमाम जो पिछले चीफ़ जस्टिस थे उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया कि इनके दौर में जितनी इंसानी हकूक़ की पामाली हुई है और जितने गैर आइनी काम हुए हैं, जुडिशरी जो है एक किस्म की उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने कमज़ोर कर दिया है कि लोग जो हैं जस्टिस मुनीर या दूसरे जस्टिस को भूल जाएंगे जिन्होंने नज़रिया ज़रूरत दिया था। खान साहब की जो कैद है या उनकी सज़ा है वो एक सियासी है, जल्द ख़त्म होना चाहिए और कानून के मुताबिक हर बंदे को कानून के मुताबिक उसको लीडर हैं और मैं नहीं समझता कि ये केसेस जो हैं इनमें कोई सच्चाई है। काज़ी वक्त इस बार दगा न करना, मेरे कातल को तुम फिर से रिहा न करना। ये मोजज़ा है कि ज़िंदा हूँ मैं पर हक़ को मार दिया उसने। ये जो घाव है ना मेरे जिस्म पर, इससे भी गहरा वार किया उसने। दिन दहाड़े खंजर चलाकर कानून को भी धत्कार दिया उसने। आंखों देखा झूठ बतलाकर अदालत को भी बाजार किया उसने। अदालत को भी बाजार किया उसने। ए काज़ी वक्त इस बार दगा न करना, मेरे कातल को तुम फिर से रिहा न करना। तो आज काजी साहब जा रहे हैं, ये फ़ाइनल हो चुका। काजी साहब के लिए मेरा ये एक स्पेशल पैगाम है कि काजी साहब उस वक्त के लिए तारीख़ आज एक लिखी जाएगी कि जब वक्त था आप पार्लियामेंट में जाके उन चोरों के साथ बैठ गए 10 अप्रैल 2023 को। वो चोर जिसकी आपकी मुतहद अदलिया उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर रही थी, आपकी मुतहद अदलिया उनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर रही थी, आपकी मुतहद अदलिया इंटरपोल के ये बाहर से गिरफ्तार करके ला रही थी और आप उन्हीं चोरों के साथ बगलगीर हो गए और आपने वहां जाके आईने पाकिस्तान को उठाया कि मैं इसकी शपथ लेता हूं कि मैं इसके साथ काम करूंगा। आपने लोगों को तासर दिया, अपनी बीवी को साथ खड़ा करके जब आपका हलफ हो रहा था तो बाहर बिनते हवा की इज्जतें लुटी जा रही थी, आपकी सुप्रीम कोर्ट देख रही थी, आपकी सुप्रीम कोर्ट की पामाली की जा रही थी। इन्हीं चोरों ने आपकी सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शिलवाने लटकाई और आप धरे के धरे हाथ देखते रह गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आज एक दर्जा चारम का मुलाजम मानने को तैयार नहीं। ये सब के ज़िम्मेदार कौन? आप हैं। और ये एक वक्त आएगा, तारीख़ इस अल्फाज में लिखी जाएगी कि काजी आया था। तो हमारा आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है, उनकी आज योम नजात रखा हुआ है। तो काजी तो एक रियासत की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा हेड होता है, तो वो तो इस पूरे मुल्क का हफाजत करने वाला होता है। लेकिन आप चुप करके हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। इस मुल्क में ला कानूनियत रही, इस मुल्क में इंसाफ का गला घोंटा गया। तो काजी साहब आज जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि एक नया जो चीफ़ आएगा, नवा जो चीफ़ याहिया अफरीदी साहब आ रहे हैं, एक अच्छी उम्मीदों के साथ हम इंशाअल्लाह ताला सोच रहे हैं। सर, चीफ़ जस्टिस जो हमारे यहाँ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आज आखिरी दिन है उनका, वकला क्या सोच रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि ये जो काजी फ़ाइज़ ईसा है, इसने तो तमाम जो पिछले चीफ़ जस्टिस थे उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया कि इनके दौर में जितनी इंसानी हकूक़ की पामाली हुई है और जितने गैर आइनी काम हुए हैं, जुडिशरी जो है एक किस्म की उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने कमज़ोर कर दिया है कि लोग जो हैं जस्टिस मुनीर या दूसरे जस्टिस को भूल जाएंगे जिन्होंने नज़रिया ज़रूरत दिया था और इस आइन और कानून का बेड़ा गर्क किया था। ये तो उनमें सबसे सरफ़हरिस्त हो गए हैं। देखें, इनके ख़िलाफ़ जब एक रेफरेंस आया था तो हमने इनकी मदद की थी, तमाम काला कोट पहनने वाले वकला ने, लेकिन इन्होंने बहुत मायूस किया और इनका नाम मैं समझता हूँ कि तारीख़ में स्याह हरूफ में हमेशा लिखा जाएगा। तारीख़ कभी भी काजी फ़ाइज़ ईसा को माफ़ नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, हम देख रहे हैं कल बुशरा बीबी जो है वो रिहा हो जाती हैं और अब आगे क्या देख रहे हैं? खान साहब की रिहाई हम इसी तरह से जल्दी देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि खान साहब की जो कैद है या उनकी सज़ा है वो एक सियासी है और उसको जल्द ख़त्म होना चाहिए और कानून के मुताबिक हर बंदे को कानून के मुताबिक उसको डील करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको रिहा होना चाहिए क्योंकि वो एक पॉपुलर लीडर हैं और मैं नहीं समझता कि ये केसेस जो हैं इनमें कोई सच्चाई है।